नगर निगम के मौजूदा बोर्ड का तीसरा बजट शनिवार को पेश हुआ। निगम बोर्ड का बजट सत्र आरोप प्रत्यारोप के साथ हुआ। नगर निगम के भाजपा के 5वीं बोर्ड की तीसरी बजट बैठक शनिवार को निगम के पार्षद सभाघर में आयोजित की गई। इस बैठक में शहर विधायक व नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया, ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा, महापौर जीएस टांक, उप महापौर पारस सिंघवी, निगम आयुक्त हिम्मत सिंह बारहट आदि उपस्थित थे। बजट बैठक में एलिवेटेड रोड, आयर नदी का विकास वेनिस नदी की तर्ज पर चर्चा की गई। इसके बाद कांग्रेसी और भाजपा पार्षदों में जम के बहस हुई। गुलाब बाग के विकास के लिए लगाए गए करोड़ों रुपयों पर भी चर्चा की गई। शहर विकास के लिए जो बजट पारित किए गए, जिसमें शहर की सड़कें, नालियां, रोड लाइट्स, रिपेयर एंड मेंटेनेंस के बजट को शामिल भी किया गया। इसके साथ ही शहर की सुरक्षा व्यवस्था में पैनी नजर रखने वाले अभय कमांड सेंटर को शिफ्ट करने के लिए अन्य स्थान और भवन बनाकर दिए जाने के लिए भी बजट से राशि आवंटित की गई। इसके साथ ही पार्षद आशीष चौधरी के सुझाव पर सामाजिक संगठनों को दी जाने वाली राशि कम करने की मांग पर ध्यान रखकर पीपीएफ फंड से दी जाने वाली राशि को भी कम किया गया। बजट सत्र में निगम की ओर से फुटओवर ब्रिज बनाने के प्रस्ताव को भी पारित किया गया। यह ब्रिज फिशकट से नगर निगम के प्रवेश द्वार पर बनाया जाएगा। बैठक के दौरान विशेष रूप से विधायक फंड को किस तरह खर्च किया जावे, इस पर चर्चा की गई, जिसमें ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा, शहर विधायक गुलाब चंद कटारिया ने भी सहमति दी कि वे अपने विधायक फंड की राशि में प्रत्येक वार्ड के समान रूप से राशि खर्च करेंगे, जो कि पार्षद सहमति और उनके द्वारा दिए गए प्रस्ताव पर पारित किया जाएगा। शहर विकास के लिए आयोजित की गई इस बैठक में शहर विधायक गुलाब चंद कटारिया ने दूध तलाई के पास माणिक्यलाल वर्मा पार्क से दीनदयाल उपाध्याय पार्क तक जिप लाइन विकसित करने का प्रस्ताव रखा, जो पास कर दिया गया। कटारिया ने इस काम के लिए विधायक मद से बजट देने की घोषणा भी की। यही नहीं, बजट बैठक में चंपा बाग जमीन का मुद्दा भी उछाला गया। तो पारस सिंघवी ने कहा कि बजट पर चर्चा हो रही है, इसमें चंपा बाग का मामला कहां से आ गया? बजट पर चर्चा हो रही है तो उसी पर बात होनी चाहिए। हमसे ये उम्मीद करते हैं कि चाहे वो देवरा हो, चाहे वो छोटा कार्य कोई भी हो, 25-50 हजार रुपए का काम भी हम हमारी अनुशंसा से करवाने में असक्षम रहते हैं। तो आज यह विषय इसलिए मैं रख रहा हूं कि हमारे दोनों ही जनप्रतिनिधि आदरणीय शहर विधायक गुलाब जी भाई साहब और ग्रामीण के विधायक फूल जी भाई साहब यहाँ पर विराजमान है। और विधायक पद में भी राजस्थान की सरकार हर प्रत्येक विधायक को अपना अपना मत देती है। मेरा आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि हमारे जनप्रतिनिधि 70 वार्डों में से 50 वार्ड शहर विधानसभा में आते हैं और 20 वार्ड ग्रामीण विधानसभा में आते हैं। मैं दोनों ही विधायक महोदय से विनम्र अनुरोध करता हूँ कि हमारा पार्षद जब क्षेत्र में जाए तो कम से कम 2-3 लाख रुपए की राशि, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए तक की राशि हमें स्वीकृति प्रदान करने की आप अनुशंसा प्रदान करें, जिससे कि हम हमारे क्षेत्र में जाए, तो हमारी अनुशंसा से नगर निगम उसको टेंडर प्रक्रिया को लेकर जो प्रोसेस है उसको फॉलो करने के पश्चात और काम करवा सके। चाहे जैसे आज कोई सामुदायिक भवन बन रहा है और वह सामुदायिक भवन एक तरह से विवादास्पद तो नहीं कह सकता, लेकिन ये होता है कि समाज का सामुदायिक भवन है और उसमें एक टॉयलेट बनाना है, 25,000 रुपए लगाने हैं। लोग आपसे उम्मीद करते हैं, जनता आपसे अपेक्षा करती है कि हमारा जनप्रतिनिधि हमारे को क्या सहयोग कर सकता है। तो हमारे जनता सहयोग और अपेक्षा रखती है, तो हमारी अपेक्षा भी हमारे दोनों विधायक से है। तो मेरा आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि करीबन 2-2 लाख रुपए आप हमारे को स्वीकृति प्रदान करें कि हमारी अनुशंसा से नगर निगम टेंडर प्रोसेस कर उस काम को प्राथमिकता के आधार पर करवा सके। ऐसा मेरा सुझाव है। आप सबको अच्छा लगे तो इसमें स्वीकृति प्रदान करें, ऐसा मेरा निवेदन है। अपने स्थान पे खड़े हो जाए।
गाइडलाइनों की पालना आपको भी करनी पड़ेगी, मुझे भी पड़ेगी। गाइडलाइन से हट करके अगर कोई आप प्रस्ताव दोगे तो स्वीकार नहीं हो सकेगा। गाइडलाइन में रहते हुए आप जो काम मुझे देंगे वो निश्चित रूप से आपको इस वर्ष भी और अगले वर्ष भी। अभी मैं 2 वर्ष तक आपका विधायक हूँ। आपको डर लग रहा होगा कि आगे तो नहीं आ रहा है। चलो कोई बात। अभी मेरे को है ना अपने विधायक फंड से आपको 22, 23, 24 इन दोनों सालों में हर विधायक, हर पार्षद की रिकमेंडेशन पर, बिना पार्षद की रिकमेंडेशन से ये हमारा फंड नहीं मिले, चाहे वो पक्ष का हो चाहे विपक्ष का। आप अपना प्रस्ताव बना के दें, पर हमारी गाइडलाइन में वो आपका काम कवर होना चाहिए। अगर वो गाइडलाइन के बाहर है तो काम स्वीकृत नहीं होगा। ये आप दिमाग में साफ रखिए। फिर ये मत कहिए भाई कि मेरा जिस वार्ड में जो जरूरत है वो तुरंत प्रभाव से आप उन स्थानों पर जो वास्तव में पारजी साहब ने कहा है कि वो अपेक्षा रखते हैं, जनप्रतिनिधि चाहे वो निर्दलीय हो, किसी भी पार्टी का हो, सभी वार्डों में हम सम्मान राशि देंगे और सभी को आज ही अनुशंसा करवा के और आप ये काम शुरू करें। धन्यवाद। आज नगर निगम का इस बोर्ड का तीसरा बजट की बैठक थी। करीबन 298 करोड़ रुपए का बजट यहाँ पर प्रस्तुत किया गया हमारी वित्त समिति अध्यक्ष रुचिका चौधरी द्वारा। और बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे कांग्रेस के पार्षद इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उन्होंने बजट शर्त पर चर्चा करना भी उचित नहीं समझा। अगर बजट को लेकर वो चर्चा करते तो सारगर्भित चर्चा होती और उसमें से हो सकता है कि कोई अच्छा सुझाव निकलता जिससे कि उदयपुर की जनता को उसका लाभ मिलता। लेकिन हंगामा करना उनका उद्देश्य था और उसी उद्देश्य को लेकर फिर ध्वनिमत से बजट को पारित किया गया। मैंने तो पहली बार ऐसा देखा है, एक सत्र पहली बार, एक बार 4 बार पार्षद रहा हूँ, एक बार ऐसा हुआ था और आज पहली बार ऐसा देखा है कि कांग्रेस के मतलब 12 सहवर्त पार्षद और करीबन इतने पार्षद होने के पश्चात आज करीबन 22 पार्षद कांग्रेस के हैं और 12 पार्षद सहवर्त हैं और 34 पार्षद के बाद में उन्होंने बजट पर चर्चा करना भी उचित नहीं समझा। और ये कहते कि बजट पर चर्चा करनी है तो हमारे को बहुत अच्छा लगता, लेकिन मेरे ख्याल से उन्होंने चर्चा करना उचित नहीं समझा। हमारे इस बोर्ड ने अलग अलग मदों के हिसाब से और विशेष रूप से इस सत्र के अंदर जो हमारा उद्देश्य था, आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि पूरा उदयपुर शहर रोडों के मामले में 17 वार्डों को छोड़कर, क्योंकि स्मार्ट सिटी का 17 वार्ड का काम चल रहा है, उसको छोड़कर सभी क्षेत्र में जहाँ जहाँ यूआईटी क्षेत्र के अलावा नगर निगम क्षेत्र है और यूआईटी के भी हमारे जो पार्षद बंधु बहन आते हैं वहाँ पर निश्चित रूप से हम काम कराने का प्रयास करेंगे। और करीबन 43 करोड़ रुपए का प्रस्ताव इस बजट सत्र के अंदर रोडों के निर्माण के लेकर हमने किया है। और मेरा ऐसा सोचना है कल से ही जो 5 करोड़ रुपए का कार्य है वह एमएलए लेड के द्वारा जो राज्य सरकार ने 5 करोड़ रुपए विधायकों को दिए हैं वह कल से प्रारंभ हो जाएगा। पुनः एक बार 13 करोड़ रुपए का कार्य जो पीडब्ल्यूडी को शहर के अंदर दिए हैं उसका भी टेंडर हो चुका है, उसका भी वर्क ऑर्डर की प्री बिड कॉलनी बाकी है, फाइनेंस बिल कॉलनी बाकी है, उसका भी काम प्रारंभ हो जाएगा। और हमारे उदयपुर नगर निगम से भी करीबन 4 करोड़ रुपए के वर्क ऑर्डर होने के पश्चात वो कार्य वर्तमान में चल रहा है। और हमारा मोटा उद्देश्य सबसे बड़ा ये है कि उदयपुर की एक भी सड़क किसी वार्ड की जो नगर निगम क्षेत्र के अंदर आती है वह किसी के अंदर खड्डा मुक्त हो, ऐसा हमारा उद्देश्य था। 2-3 पॉइंट और थे, जैसा अभय कमान पीछे बना हुआ है, उस अभय कमान को लेकर हमारी यहाँ था कि जिस समय अभय कमान बनाया उस समय हमारे पास कोई बिल्डिंग नहीं थी, यहाँ पर बनाई गई। हमारे महापौर जी और हमने चर्चा करने में ये सामने आया कि आगे फ्यूचर के अंदर पुलिस डिपार्टमेंट का ये जो अभय कमान है नगर निगम को हो सकता है कि हमारे नगर निगम में कर्मचारी कमी पड़ जाए, हमारे अधिकारियों की बैठक की कमी पड़ जाए, तो हमने 2000 स्क्वायर फीट का एक अभय कमान का क्षेत्र जो नगर निगम का नया गेट बना है उसके पास में हमने तय किया है और उनकी रिक्वायरमेंट 6000 स्क्वायर फीट की है। तो हमारा ऐसा सोचना है कि वह 6000 स्क्वायर फीट का 3 मंजिला अभय कमान पूर्ण सुविधा से युक्त बनाकर हम
पुलिस विभाग को निश्चित रूप से सौंपने का काम करेंगे। पूरे शहर के अंदर लाइटों के मामले के अंदर बहुत ज़्यादा तकलीफ़ों का सामना करना पड़ रहा था। हमने यहाँ पर हमारी विद्युत समिति के अंदर एक निर्णय किया कि अब नगर निगम के द्वारा ही हमारे अपने खर्चे से हम इस विद्युत का काम करेंगे। लेकिन कल जो ESL कंपनी है उसके उच्च अधिकारी ने आश्वासन दिया है कि 15 और लिखित में दिया है कि 15-16 दिनों के अंदर हम किसी भी कीमत में शहर को बिजली के मामले में हम कमियां नहीं आने देंगे। हमने उनकी बात को स्वीकार किया है और आज यहाँ पर इस बैठक के अंदर हमने ये निर्णय किया है कि 1 महीने तक हम उनको छूट देंगे और 1 महीने के पश्चात अगर वह कार्य नहीं होगा तो हम निश्चित रूप से उसका ठेका निरस्त करने के पश्चात हम नगर निगम के द्वारा लाइटों का काम कराएंगे। एक बहुत मोटा प्रस्ताव और पास किया गया यहाँ पर जन सहभागिता। अगर मान लो कोई समाज 10 लाख रुपए तक का कार्य करवाना चाहता है अपने नौरे के अंदर, सामुदायिक भवन के अंदर, तो उसका 30% की राशि उसको देनी होगी और 70% की राशि नगर निगम वहन करेगी। शायद मेरे ख्याल से ऐसा पहली बार उदयपुर शहर के अलग अलग समाजों के द्वारा जो प्रस्ताव आएंगे उसको चिंतन करने के पश्चात पास करने का काम इस बोर्ड के बैठक के अंदर किया गया इस प्रथम सत्र के अंदर। और हमारा यही उद्देश्य है कि नगर का विकास हो। किसी भी कीमत के अंदर जो काम वित्त समिति के अध्यक्ष ने भी अपने भाषण में कहा कि स्मार्ट सिटी का काम डिले हुआ, 2 साल का कोविड था, हम सबको पता है, और उसकी वजह से कोविड की वजह से इस उदयपुर शहर के लोगों को तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा। RUDA का काम चल रहा है, अमृत योजना का सीवरेज का काम कर रहा है, पूरा शहर खुदा हुआ था, लेकिन मोटे मोटे तौर पर वह सब काम अब समाप्त होने की ओर है। यह साल हमारे लिए अंतिम जो सत्र होगा, जो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जहां पर हमारे टूरिस्ट इस उदयपुर शहर में आते हैं, उनको बहुत अच्छा सुकून महसूस होगा, ऐसा हमारे इस नगर निगम के बोर्ड को उम्मीद है। मैं एक बात और आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि इस बजट सत्र के अंदर हमें बहुत उम्मीद थी। मैंने पहले भी कहा, हमें बहुत उम्मीद थी कि सार घर भी चर्चा होगी, लेकिन हमारे कांग्रेस के पार्षद सिर्फ हंगामा, तो उसका 30% की राशि उसको देनी होगी और 70% की राशि नगर निगम वहन करेगी। शायद मेरे ख्याल से ऐसा पहली बार उदयपुर शहर के अलग अलग समाजों के द्वारा जो प्रस्ताव आएंगे उसको चिंतन करने के पश्चात पास करने का काम इस बोर्ड के बैठक के अंदर किया गया इस प्रथम सत्र के अंदर। और हमारा यही उद्देश्य है कि नगर का विकास हो। किसी भी कीमत के अंदर जो काम वित्त समिति के अध्यक्ष ने भी अपने भाषण में कहा कि स्मार्ट सिटी का काम डिले हुआ, 2 साल का कोविड था, हम सबको पता है, और उसकी वजह से कोविड की वजह से इस उदयपुर शहर के लोगों को तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा। RUDA का काम चल रहा है, अमृत योजना का सीवरेज का काम कर रहा है, पूरा शहर खुदा हुआ था, लेकिन मोटे मोटे तौर पर वह सब काम अब समाप्त होने की ओर है। यह साल हमारे लिए अंतिम जो सत्र होगा, जो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जहां पर हमारे टूरिस्ट इस उदयपुर शहर में आते हैं, उनको बहुत अच्छा सुकून महसूस होगा, ऐसा हमारे इस नगर निगम के बोर्ड को उम्मीद है। मैं एक बात और आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि इस बजट सत्र के अंदर हमें बहुत उम्मीद थी। मैंने पहले भी कहा, हमें बहुत उम्मीद थी कि सार घर भी चर्चा होगी, लेकिन हमारे कांग्रेस के पार्षद सिर्फ हंगामा करते हैं। उनको ये भी ज्ञान नहीं है कि बजट की चर्चा होनी थी, लेकिन हमने सेकंड सत्र उनकी चर्चा के लिए लिखा। और हमने यह भी आज आपके सभी प्रेस मीडिया बंधुओं को इसीलिए हमने यहाँ पर आज आमंत्रित किया कि बजट की चर्चा होती तो सार घर भी तो उसमें से कुछ निष्कर्ष निकलता, लेकिन उन्होंने चर्चा करना भी उचित नहीं समझा, हंगामा किया, और उसका परिणाम ये हुआ। और उसमें भी सहभागिता से अन्य प्रस्तावों पर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन बजट के ऊपर चर्चा नहीं की। अगर अध्ययन करके आते, बजट पर चर्चा करते, तो शायद मेरे ख्याल से उदयपुर की जनता को उसका लाभ मिलता। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद। हाँ, एक प्रस्ताव मैंने स्वयं ने रखा। हमारा पार्षद जब किसी वार्ड के अंदर जाता है और जनप्रतिनिधि बनने के पश्चात, तो वार्ड के लोगों को उम्मीद होती है कि कहाँ पर अगर मान लो कोई सामुदायिक भवन के अंदर या नौरे के अंदर, जैसा कहना चाहिए कि अगर वो 25,000 रुपये लगते हैं और 50,000 रुपये लगते हैं, और अगर बाथरूम ख़राब है तो टॉयलेट ख़राब है तो बहुत दिक्कत आती है। तो हमने आज हमारे दोनों ही विधायक, ग्रामीण के विधायक जिसमें 20 वार्ड आते हैं, हमारे 50 वार्ड हमारे शहर विधानसभा में आते हैं, हमने दोनों ही विधायकों से निवेदन किया कि 2-2 लाख रुपए की राशि आप अपने विधायक मत से हमारे पार्षदों की अनुशंसा के आधार पर और गाइडलाइन की पालना करते हुए, जो गाइडलाइन है जो विधायक के द्वारा खर्च की जाती है, वह गाइडलाइन के द्वारा किस तरह से हम 2 लाख रुपए का उपयोग कर सकते हैं, यह प्रस्ताव भी मैंने रखा। और इस पर कांग्रेस का या बीजेपी हो या निर्दलीय पार्षद हो,
हमारे विधायक के लिए पूरा शहर अपना होता है और दोनों ही विधायकों ने सहर्ष स्वीकृति 2 लाख रुपए की दी है। उसके लिए भी उन दोनों विधायकों का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद। जो भी यहाँ पे प्रस्ताव पारित हुए उन पे आपकी क्या राय है? नगर निगम उदयपुर का 2022 और 23 का बजट पारित किया गया। संख्या बल में और बोर्ड भारतीय जनता पार्टी का है और आदरणीय भाई साहब 27 साल से यहाँ काम कर रहे हैं। इन्होंने पहला प्रस्ताव दिया एलिवेटेड रोड का। एलिवेटेड रोड पे मेरा आपके माध्यम से उनको प्रश्न है कि उन पे स्टे कौन लेके आया, कौन लोग हैं वो? और जो 90 डिग्री एंगल की टेक्निकल बात करो, हाई कोर्ट में स्टे है ना, हाई कोर्ट की एक पेशी 6 महीने 8 महीने से पड़ती है। मैं उनको ये बात बार बार आपके सामने पूछ रहा था मीडिया के सामने कि वो मुहूर्त कब कर रहे हैं उस एलिवेटेड रोड का, इसका बतावे। छलावा है। वेनिस की बात करते हैं, उन्हीं के पार्टी के अभी वर्तमान अध्यक्ष और उस समय यूआईटी सेक्रेटरी थे। उन्होंने यूआईटी चौराहे से, यूआईटी पुलिया से लेके पंचवटी पुलिया तक एक कैनाल बनाई। उस कैनाल में पत्थर भरे हुए हैं। खाली पैसे का दुरुपयोग, कमीशन खोरी करना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। 50 लाख की लागत है। हाँ, 55 लाख की लागत है। सर, ये जो प्रस्ताव अभी आ रहा है कि टाउन हॉल के सामने फुट ब्रिज बनाने का, आप ये बात करो, मैं इसके पक्ष में इसलिए नहीं हूँ कि हॉस्पिटल के सामने जो फुट बनाया है उसका उपयोग कितना हो रहा है सर उस पे तो और वहाँ पे जिस ढंग से अपराधी और रात की पार्टियाँ हो रही है, उसको जाके एक बार शहर विधायक और महापौर उपमहापौर को रात को 8 बजे बाद बैठ के कुर्सी लगा के देखना चाहिए कि क्या होता है वहाँ पे। इसका ये सिर्फ एक रेवेन्यू का एक फुटप्रिंट बनाया है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। जो मच्छी कट था उसको वापस चालू करना चाहिए ताकि शहर के लोग नगर निगम में आराम से आ सकें। सर गुलाबाग का मुद्दा भी उठा था इसको, निश्चित 55 लाख का बाथरूम बनाया था वो। ये बात निश्चित तौर से सही बात है कि जिस ढंग से इस बोर्ड ने धन का दुरुपयोग किया है, उसका 55 लाख का जो बाथरूम गुलाबाग में बनाया है उसका उपयोग बतावे जाके, और वहाँ जाके देखे कि क्या हो रहा है और कितने लोग जा रहे हैं। इस 55 लाख में तो गरीब आदमी मकान बना था, किसी को मकान बना के देते उदयपुर शहर के लोगों को तो ठीक था। सर निगम कहता है कि गुलाबाग बच्चों के लिए विकसित किया जा रहा है। सर वहाँ से बच्चे ही दूर हो रहे हैं और वहाँ पे मतलब फिजूल खर्च हो रही है। और 2017 से जो टोल का काम है वो अभी भी वैसा का वैसा है। देखो, अब जो कल्चर आया और पुराने कल्चर में एडवेंचर आपको गेम्स लाने पड़ेंगे, वो जिप लाइन जैसे या कुछ भी लाए, पर गुलाबाग की जो संस्कृति है उदयपुर शहर के महाराणाओं ने दी है, कोई भारतीय जनता पार्टी ने नहीं बनाई है। जिस ढंग का इसका दुरुपयोग हुआ है गुलाबाग पे और जिसका दोहन हुआ है इनका, जिस ढंग से कमल तले की बात कर रहे हैं हमारे पार्षद और दूसरी जगह की रेल की बात कर रहे हैं, इससे ज़्यादा इस शहर के लिए दुर्भाग्य नहीं, गुलाबाग की हालत ख़राब है। मेरे वार्ड में खुद देख लीजिए कि नाली निर्माण, सड़क निर्माण, झीलों के बारे में बात करें, मेरे वार्ड में 60 बाई 100 का जो गार्डन है, उस गार्डन में भी आप देख लीजिए सांपों ने इतने बिल कर दिए, जिसे एक सांड को काट लिया था, उस सांड को उठाकर हमने हॉस्पिटल पहुंचाया है। मैं यही बात करता हूं कि आप 60 बाई 100 का गार्डन है, उसे आप कंप्लीट नहीं करा सके और 2-2.5 साल निकल चुके हैं और अभी तक आपने कुछ नहीं किया। और नाली एक कंकरी वार्ड में नहीं लगी है 2021 और 22 में, तो निर्माण तो मेरे वार्ड में बिल्कुल 0 से 0 ही है। और आप बता रहे कि 30 लाख का काम हुआ है, कहाँ हुआ? कागजों में 30 लाख का काम बता रखा है, वार्ड में कुछ भी नहीं हुआ है। शौचालय की बात करूं तो पूरा अंबा माता मंदिर के वहाँ पे दर्शनालु आते हैं, बार बार वो इसी बात को देखते जाते हैं कि शौचालय बदबू मार रहा है, शौचालय का नाला बिल्कुल ख़राब हो चुका है, शौचालय की टाइल्स ख़राब हो चुकी है। और जो इतना बड़ा मंदिर है अंबा माता मंदिर में, वो शौचालय ये पूरा कंप्लीट नहीं कर पाए और बार बार प्रस्ताव दिया था वो भी कर नहीं पाए। उसके बाद सीवरेज का जो चौक हो रही है उससे वहाँ पर कीचड़ जम जाता है तो भी ये नहीं कर पाए। आप यहाँ पर नगर निगम का शौचालय देख लीजिए, मेरे वार्ड तो वो दूर की बात है, नगर निगम का जो शौचालय की हालत देख लीजिए, ये नहीं कर पा रहे। तो उदयपुर के मेरा बाढ़ के शौचालय की बात कर रहे हो आप, वो शौचालय तो इनको जल्दी से जल्दी करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे यात्री आते हैं, दर्शन करते हैं। शौचालय के लेडीज़ टॉयलेट होनी चाहिए, पुरुष टॉयलेट होनी चाहिए, अच्छी व्यवस्था करनी चाहिए। कि उदयपुर का एक अंबा माता मंदिर प्रसिद्ध मंदिर है उदयपुर का, उसमें सबसे कम से कम उस शौचालय की व्यवस्था तो ढंग से कर ले ये 2 साल में, वो भी नहीं कर पा रहे। तो ये क्या करेंगे? कुछ भी नहीं है, 0 का 0 है पूरे वार्डों में। और ये कुछ भी खाली आंकड़ों के हिसाब से, बजट के हिसाब से बात करते हैं और इसके अलावा कुछ नहीं है। ना तो इन्होंने एक पैसा वार्ड में लगाया है और ना ही ये इन्होंने कोई कार्य किया है। खाली स्मार्ट सिटी के अलावा स्मार्ट वार्डों में हुआ है ये। नहीं, वाद विवाद नहीं, हल्ला 32 पार्षद जो अपनी बात कह रहे थे उसको हल्ला बोलकर कोई समिति अध्यक्ष कह रहा है। विधायक जी वहाँ से कह रहे हैं कि कांग्रेसी पार्षद अपना
हुजूम और अपने गिरोह को संभालें। ये कोई बदमाशों का गिरोह नहीं है, सम्मानित पार्षद जन है जिनको जनता ने चुनकर यहाँ पर भेजा है। और मैं आपस से कहना चाहूँगा कि जो कांग्रेस को भ्रष्टाचार का आरोप बीजेपी बोर्ड के कुछ पार्षद लगा रहे हैं, उन्होंने बता दूं कि भाजपा का पूरा बोर्ड अभी भ्रष्टाचार के घेरों में घिरा हुआ है। चंपा बाबू को यूआईटी का मुद्दा हो, बजट को कोई लेके प्रस्ताव पास हुए हैं, हमने भी अपनी सहमति जताई है जो शहर के विकास के लिए थे, परंतु गुलाबबाग को लेकर जो चर्चा हुई है, हमारे वार्ड को लेकर जो चर्चा, निर्माण को लेकर जो चर्चा हुई, जो निर्माण में कार्य नहीं हुए हैं, हमारे पार्षद छात्रों ने ये आवाज़ उठाई कि सिर्फ कागजों में कार्रवाई हो रही है। उस कार्रवाई पे मैं आपको बताना चाहूँगा, महापौर साहब की चुप्पी ये सबसे बड़ा उदाहरण है कि निगम आज हाथ बांध कर बैठा हुआ है और महापौर साहब की चुप्पी ने सबको बता दिया है कि क्या कार्यभार निगम संभाला है। पार्षदों की नाकामी का मुख्य कारण ये बीजेपी का बोर्ड है। तब भी हम 32 पार्षद सेवा भाव से आगे भी बोर्ड से लड़कर अपने आगे काम कराते रहेंगे वार्ड में, यही आशा करता हूँ। जय हिंद, जय मेवाड़।